बेटियां भी हमारा सरमाया हैं। पापा मुझे भी भैया के कॉलेज में जाना है। नहीं, तुम वहां जाकर क्या करोगी? तुम सरकारी कॉलेज में ही पढ़ो। भाई ने तो इंजीनियरिंग पढ़नी है, तुमने इतने महंगे कॉलेज में पढ़कर क्या करना है? सिद्रा की जिद पर उसके वालिद काशिफ ने उसको डांट कर खामोश कर दिया। सिद्रा का भाई शहर के महंगे कॉलेज में पढ़ रहा था और वो सरकारी कॉलेज में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो सिद्रा ने 95% नंबर हासिल किए। उसका भाई अहमद सिर्फ 45% नंबर ही हासिल कर सका। ये देखकर काशिफ ने अहमद के लिए एक ट्यूटर रखा जो घर पर ट्यूशन देने लगा। सिद्रा अपनी मदद आप के तहत दिल लगाकर पढ़ती रही। सेकेंड ईयर के इम्तिहानात शुरू हुए तो अहमद को पेपर्स की तैयारी के लिए हर काम से छुटकारा मिल गया। उसके कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, जबकि सिद्रा को अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामकाज में वालिदा का हाथ भी बटाना होता था। इम्तिहान हुए, सिद्रा ने 97% नंबर हासिल किए जबकि अहमद 65% नंबर हासिल कर सका। सिद्रा को आसानी से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया और चंद ही साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बनकर अपने वालिद के सामने खड़ी थी और काशिफ फख्र और शर्मिंदगी की मिली जुली कैफियत में अपनी बेटी का रिजल्ट देख रहा था। आज उसको एहसास हो रहा था, बेटा हो या बेटी, दोनों ही माँ बाप का सरमाया होते हैं। तालीम बेटों के साथ साथ बेटियों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी माएँ ही अच्छी कौम दे सकती हैं। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम बेटियों को भी बराबरी के मौक़े फराहम करें ताकि उनके दिलों में कोई ऐसी मैल ना आए, और साथ ही साथ ये कोशिश भी की जाए कि उनकी तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी गौर किया जाए। अमूमी तौर पर हमारे वालिदैन का ये रुझान सामने आता है कि वो औलाद से लाताल्लुक़ रहते हैं, यानी उनके शब रोज़ किस तरह से गुज़रते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, और वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इससे तमाम तर लाताल्लुक़ी माँ बाप की खुलकर सामने आ जाती है और वो फिर औलाद अपनी मनमानियाँ करती है। कोशिश कीजिए कि अगर आपकी औलाद है, बेटा बेटी कोई भी है, कोशिश कीजिए कि आप उनकी तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर भी गौर व फिक्र कीजिए और मेहनत कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।